इमोशनल लीडरशिप में नीरज अशोक शर्मा नेतृत्व के आमतौर पर अदृश्य भावनात्मक तत्वों पर चर्चा करते हैं और संगठनात्मक सफलता को आगे बढ़ाने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की मौलिक भूमिका को स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं। ये पुस्तक व्यावहारिक रणनीतियों के साथ नेतृत्व के मौजूदा प्रतिमानों को चुनौती देती है, जिसका उपयोग नेताओं द्वारा विश्वास हासिल करने, बेहतर टीम गतिशीलता बनाने और कार्यस्थल पर भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता। उन्होंने आज के जटिल कार्यस्थल वातावरण में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित किया, इस बात पर जोर देते हुए अभूतपूर्व परिवर्तन और बढ़ती अपेक्षाओं के युग में नेताओं को नियमों से प्रबंधन करने से भावनात्मक नेतृत्व में बदलना चाहिए। यह कार्य प्रबंधन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी टीमों और अंततः हमारी सफलता के भावनात्मक उपपाठ को सहानुभूति और मार्गदर्शन देने के बारे में है, श्री शर्मा ने लॉन्च पर बोलते हुए कहा। इस कार्यक्रम में विभिन्न उद्योग विशेषज्ञ और विद्वान भी थे, जिन्होंने नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर अपने अनुभव साझा किए। उनके विचारों ने आधुनिक समस्याओं के समाधान प्रदान करने के संबंध में पुस्तक की प्रासंगिकता का एक उदाहरण प्रदान किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं को बाधित करती प्रतीत होती। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संगठन बनाने के लिए नेताओं को जिस क्रांतिकारी नए तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, वह किताब सही समय पर किताबों की दुकानों पर आ गई है, और ये सभी नेताओं, प्रबंधकों और किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़ी जाने वाली किताब है। देखिए, इस समय जो एरा चल रहा है वो है अथॉरिटेटिवनेस का, वो है लीडरशिप का। हमें लीडरशिप डेवलप करनी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो माय एफर्ट इज टू डेवलप लीडरशिप विद एन इमोशनल एंगल, बिकॉज द मोमेंट यू टॉक ऑफ इमोशनल एंगल यू आर टॉकिंग ऑफ ब्रिंगिंग एन इंक्लूसिविटी इन द लीडरशिप, एंड दैट्स माय मेजर मोटिवेशन। देखिए, बुक के अंदर मैंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि हाउ यू हैव टू बी अडॉप्टिव टुवर्ड्स अ लीडरशिप, हाउ यू हैव टू टेक अप अ लीडरशिप रोल, and very specifically I have focused on women leaders, women who want to take up leadership positions but are hesitant due to their social reasons, due to reasons which are in their offices, due to certain political reasons. So my thought is to have a book which is to offer a holistic approach. Whosoever will read this book will realize that end of it you are looking at becoming a leader, a very wholesome leader. देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इस समय स्पेशली इंडिया से बहुत उभर कर आ रहे हैं। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु आर कमिंग आउट। सो वी हैव बीन मेकिंग एन एफर्ट, आई हैव बीन मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो व्हेन यू टॉक ऑफ मेंटोरिंग, यू आर टॉकिंग ऑफ देम नॉट ओनली establishing a business but how to take it forward, how to understand the dynamics, how to understand the entire ecosystem, and that is what I am propagating. Dr. Neeraj is not only a very successful businessman but is a very important member of the diplomatic community also, and he is a High Commissioner of Palau representing India in many ways because he is an Indian, but representing Palau also in India, and that bonding and that leadership showcases itself in treating people with dignity, in treating people with respect. And as he has done a research on what leadership has to be about, it's all about emotional leadership, because one believes that leaders need to be connected to their gentry or their area and people with emotions, and that emotional bond is the strongest bond. We all human beings, because we are talking about leadership amongst humans, human causes. The leadership has to be about emotions, because human beings are nothing but emotional emotional animals. The social animals we are, but social because we are emotional. बहुत अच्छी किताब है और ये किताब पढ़नी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अपने अपने दायरे के अंदर हम सभी लीडर हैं। हम सभी, मतलब नेता खाली चुनाव वाले नेता नहीं होते। जब आप एक टीम को लीड करते हैं, जब आप घर को लीड करते हैं, जब आप परिवार में कुछ कार्य करने या करवाने होते हैं, जब सबकी सहभागिता की ज़रूरत होती है, निर्णय लेने की ज़रूरत होती है, तो वही
लीडरशिप है, और वो लीडरशिप तभी प्राप्त होती है जब इमोशनली यानी भावनाओं के स्तर पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और दूसरों की भावनाओं की भी कदर करना जानते हो, और तभी बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं। और आज मैंने अपने संदेश में भी कहा कि भारत ने तय किया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो वो हमारी जो लीडरशिप है उसके लिए काम करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भावनाओं की मैनिपुलेशन हो रही है उसके खिलाफ, और अपनी भावनाओं को साथ लेते हुए 15 अगस्त आने वाला है। तो जो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने शहादत दी है इस देश को एक रखने की, उनकी तरफ से जुड़कर, भावनाओं से जुड़कर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर 2047 को भारत को एक विकसित देश बनाना है, और हम सब भारतीय एक ही भावना से जुड़कर इस काम में शामिल